नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो गया है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और आपको पता है जो युवा भर्तियों की तैयारी करते हैं उनके लिए तो फिलहाल राजनीति की जानकारी रखना बेहद जरूरी है। या फिर हम कहें सरकार ही गिर जाएगी तो भर्तियां कैसे पूरी होंगी। काफी साथियों के कॉल और मैसेज आ रहे हैं कि क्या सरकार बचेगी या नहीं बचेगी, क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज ही ऐसी है। आपको या तो पता चल गया होगा या फिर हम बता देते हैं कि निर्दलीय विधायकों ने यानी कि 3 निर्दलीय विधायकों ने अभी अभी कांग्रेस को समर्थन कर दिया है, यानी कि बीजेपी से समर्थन अपना वापस ले लिया है। अब निर्दलीय विधायकों के बल पर ही सरकार फिलहाल टिकी हुई थी, क्योंकि जेजेपी से पहले ही किनारा कर चुकी है बीजेपी सरकार। तो क्या अब सरकार अल्पमत में है? भर्तियों के ऊपर कितना असर पड़ सकता है? क्या भर्तियां पूरी होंगी? क्या नायब सिंह जी सैनी की सरकार बचेगी या नहीं? विस्तार से इस वीडियो में आपको बताएंगे कि भर्तियों के ऊपर कितना क्या असर रहेगा, वो भी आपको बताएंगे। उससे पहले अगर आपको लगता है कि आपका विश्वसनीय चैनल बेहतरीन खबर आप तक पहुंचाता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मुद्दे की बात कर लेते हैं साथियों। बड़ा खेला कांग्रेस ने कर दिया है, या फिर हम कहें कि बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। हरियाणा के 3 विधायक जो निर्दलीय विधायक हैं, सौमीर सांगवान, धर्मपाल गोदर और रणधीर गोलन, तीनों विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस के साथ समर्थन का ऐलान कर दिया, यानी कि कांग्रेस को समर्थन दे दिया है। यह सिर्फ चुनाव में नहीं दिया है, यह समर्थन यह भी है कि बीजेपी सरकार से अपना समर्थन वापस ले रही है। आप समझ रहे होंगे कि समर्थन वापस क्यों लिया गया है। चुनाव का माहौल है, जल्दी ही विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, लेकिन मुद्दा यह है कि सरकार के पास जो 46 विधायक चाहिए वो 46 विधायक ही पूरे नहीं है। क्या है वो देखिए। मनोहर लाल जी खट्टर जो सीएम थे पूर्व, वो विधानसभा से इस्तीफा दे चुके हैं, यानी कि एक सीट उनकी खाली है। रानिया से जो विधायक थे रणजीत चौटाला, हिसार से अब लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी इस्तीफा दे चुके हैं। ये देखिए, करनाल से मनोहर लाल जी और रानिया से रणजीत चौटाला जी दोनों लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि 2 विधायक तो ये कम हो गए। बीजेपी के पास पहले से 41 विधायक थे, अब बचे कितने? 40 विधायक बचे। 30 कांग्रेस के पास हैं, 10 जसपा के पास थे और निर्दलीय 7 थे, जिसमें से अब 6 बचे हैं, यानी कि फिलहाल 88 विधायक जो 90 रहते हैं, 90 का कॉलम है, वो 88 विधायक फिलहाल हरियाणा की विधानसभा में हैं। 2 सीट खाली है। अब बात करते हैं साथियों कि क्या मामला है आखिरकार। 40 ये, 6 ये और 1 अलोपा गोपाल कांडा जी, जो अलोपा से विधायक हैं, सिरसा की सीट है इनकी। तो सिरसा सीट नहीं है, सिरसा जिले में कोई सीट है। तो साथियों, गोपाल कांडा को मिलाकर 47 होते हैं और 2 ये इस्तीफा दे चुके, टोटल 49 थे। 47 में से 3 ने अब कांग्रेस को समर्थन दे दिया है, बचे 44। ये देखिए, ये आंकड़ा है 46 का, यानी कि 46 बहुमत के लिए चाहिए। अब बहुमत से तो 2 कम हो गए, लेकिन क्या सरकार गिरेगी या नहीं गिरेगी, ये भी तो मुद्दा है। अब इस हिसाब से तो 46 तो पूरे हैं नहीं। अगर नायब सिंह सैनी जी चुनाव जीतते भी हैं तो भी 45 ही होते हैं। लेकिन मामला कहां अटका हुआ है वो आपको समझाते हैं। ये तो बताया गया है कि फिलहाल विपक्ष के पास जो होना चाहिए, यानी कि विपक्ष के पास सरकार से कम विधायक हैं, क्योंकि 10 विधायक जेजेपी के, 30 विधायक कांग्रेस के और 1 विधायक इनेलो का। अगर इन तीनों को जोड़ें, 30, 10, 40 और 1, 41, 3 विधायक निर्दलीय, 41 और 3, 44। 44 तब होते हैं, लेकिन मामला कहां गड़बड़ा रहा है वो देखिए। ये तो 10 जेजेपी के हैं, क्या जेजेपी के विधायक जेजेपी के पास हैं? यही तो मुद्दा है। जब से जेजेपी को बीजेपी से अलग किया गया है, 10 में से 4 विधायक शायद जेजेपी के पास है, 5 या 6 विधायक जेजेपी से दूरी बना चुके हैं और वो बीजेपी वालों के समर्थन में है। लेकिन मामला गड़बड़ा कहां रहा है, यह भी मुद्दा नहीं है। विपक्ष के पास ज्यादा विधायक नहीं है और सरकार के पास ज्यादा विधायक है, लेकिन
क्या अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है विपक्ष के द्वारा? वही सबसे बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस की एक गलती अब उनको भारी पड़ रही है। कौन सी गलती थी वो देखिएगा। कांग्रेस ने इसी साल मार्च के महीने में, अभी आपको पता है जब नायब सिंह जी सैनी की सरकार बनी, यानी कुछ दिन मार्च के महीने में जब बजट सत्र आया था, तब सरकार ने अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी। सरकार, आपको पता होगा, मार्च के महीने में बजट सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी नायब सिंह जी सैनी की सरकार, ये विपक्ष की सरकार, सॉरी विपक्ष का मार्च के महीने में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना बहुत बड़ी चूक है। क्यों? क्योंकि 6 महीने का गैप होना जरूरी है। हम विपक्ष के नजरिए से बता रहे हैं, हमारा कोई सरकार गिराने का या रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि भर्ती हो, और भर्ती कब होगी? जब सरकार रहेगी, तो उसमें तो सरकार रहने में ही फायदा है। लेकिन 6 महीने का गैप होना जरूरी है अविश्वास प्रस्ताव के बीच में। तो मार्च के महीने में जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, तो यानी कि अब सितंबर तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। अब बात आती है नैतिकता की। नैतिकता तो आपको पता है, जब राजनीति में कोई आ गया तो वो नैतिकता कहां रहती है, वो आप सबको पता है, राजनीति में कितने नैतिक लोग हैं। और राज्यपाल महोदय के पास, यानी कि राज्यपाल के पाले में जब गेंद जाती है तो क्या होता है वो आप सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ 6 महीने तक अविश्वास प्रस्ताव लाया जा नहीं सकता, और 6 महीने बाद हरियाणा में विधानसभा के चुनाव वैसे ही होने हैं। जून में 6-7 जून को जब भी आचार संहिता हटेगी, उसके बाद 3 महीने का मुश्किल से समय सरकार के पास बचा हुआ है कार्य करने का। कुल मिलाकर बात यह है कि जिन युवाओं के कॉल और मैसेज आ रहे कि क्या हमारी भर्तियां पूरी होंगी, कोई हरियाणा पुलिस की भर्ती का इंतजार कर रहा है, कोई टीजीटी के रिजल्ट का इंतजार कर रहा है, कोई और किसी भर्ती का। आपको पता है चुनावों के बाद क्या होगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन सब चुनाव से पहले अपनी जो भी युवा सिलेक्टेड होना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि चुनाव से पहले ये भर्तियां पूरी हो जाए। तो उन साथियों के लिए ये खबर चौंकाने वाली नहीं है, या उनके लिए ये खबर झटका देने वाली नहीं है। सरकार नहीं गिरेगी। सरकार अब अल्पमत में या अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लाया जा नहीं सकता, और सितंबर तक सरकार रहेगी, तो उसके बाद तो विधानसभा चुनाव वैसे ही होने हैं। यानी कि जो 3 महीने का समय सरकार के पास बचा हुआ है वो सरकार के पास है। सरकार गिरने वाली नहीं है। फिलहाल सरकार सुचारू रूप से जैसे चल रही है वैसे चलेगी। इन 3 के समर्थन से एक राकेश दौलताबाद विधायक और बता रहे जा रहे हैं, वो भी आने वाले थे लेकिन वो क्यों नहीं आए वो एक अलग विषय है। वो भी बता रहे हैं कि कांग्रेस को समर्थन दे सकते हैं, लेकिन कहने की बात यह है कि फिलहाल सरकार अपनी मजबूत स्थिति में है, यानी कि गिरने वाली नहीं है। 6 महीने का उनको जो पहले से ही टाइम पीरियड मिला हुआ है, बहुमत साबित मार्च में ही किया है उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ। तो सरकार अब इतना फायदा युवाओं को मिल सकता है कि और जोरों शोरों से कार्य कर सकती है। विधायक नाराज हो रहे ना हो रहे वो तो अलग है, लेकिन युवाओं को नाराज क्यों कर रहे हो? अब युवाओं को मनाने की तैयारी बीजेपी को करनी होगी, तभी कुछ इनके लिए अच्छा हो सकता है। देखते हैं भविष्य में क्या हो सकता है, लेकिन फिलहाल सरकार नहीं गिरने वाली। ब्रेकिंग न्यूज जरूर है, हरियाणा की राजनीति में बड़ा उलटफेर जरूर हो रहा है, लेकिन युवाओं के लिए ये उलटफेर बड़ा नहीं होने वाला या फिर खतरा साबित नहीं होने वाला। आपकी भर्तियां पूरी होंगी। अब तो आपको और जोर से तैयारी कर देनी चाहिए, क्योंकि 3-4 महीने आपके लिए बहुत बड़ा उलटफेर ला सकते हैं। इन 3-4 महीनों में अब पॉजिटिव वे में और भी भर्तियां आ सकती हैं, और कोई अपडेट आएगा भर्तियों से रिलेटेड वो भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल जो खबर थी वो आपको बता दी गई है। ऐसे ही अपना विश्वसनीय चैनल आप देखते रहें। धन्यवाद।